जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं उसमें हमारा ये थर्ड वाला वीडियो लेक्चर है। तो इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमां से ज़्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधियाँ, मैं मगरूर दरख्तों का हस्र जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, जिंदगी में कितना जरूरी है सब्र जानता हूँ। मेहनत बढ़ी तो किस्मत भी बढ़ चली, छालों में छिपी लकीरों का असर जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मतलब यहाँ पर इस वाले छोटी से कविता से आपको यह समझने के लिए मिला है कि अगर आप मेहनत करेंगे तभी ऊपर उठेंगे, और अगर आप मगरूर हैं तो फिर आपका हश्र बुरा हो सकता है। वैसे भी कहावत है कि जिसमें जितनी ज़्यादा क्वालिटी होती है उसमें मगरूर उतना कम होता है, मतलब वो मगरूर कम होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा वीडियो लेक्चर। आप देख ही रहे होंगे, यहाँ तक तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब आज का जो टॉपिक है हमारा, इसमें सिर्फ हम लोग नोमेनक्लेचर को देखेंगे। और देखिए, नोमेनक्लेचर भी जो देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो दिया हुआ है कहाँ पर, तो एनसीईआरटी के बुक में जो दिया हुआ है सिर्फ उसी नोमेनक्लेचर को देखेंगे, उसी पर बात करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ये वाला नोमेनक्लेचर हमारा दिया हुआ है। अब इसका यहाँ पर हम लोग कॉमन नेम को भी पढ़ेंगे और आईयूपीएसी नेम को भी पढ़ेंगे। किसको? आईयूपीएसी नेम को भी पढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो लेक्चर जो हम लोगों का चल रहा है, ये आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इसमें हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस करते हैं और बहुत ज़्यादा जानने का प्रयास नहीं करते हैं। सिर्फ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है बस एनसीईआरटी की चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए, एक कॉमन नाम दिया हुआ है, एक आईयूपीएसी नेम दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर इस तरीके से 3 कार्बन रहे, इस तरीके से 3 कार्बन रहे और यहाँ पर बॉन्ड खाली रहे, इसको हमने अपने एक वीडियो लेक्चर में बताया भी है। तो इसको सिंपल में हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल। देखिए, मीथेन, क्या? मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मिथाइल इसको बोलते हैं एन मीन्स, एन मीन्स क्या? नॉर्मल। एन का मतलब क्या होता है? नॉर्मल। तो इसको बोलते हैं सिंपल में नॉर्मल प्रोपाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोपाइल। वहीं पर अगर आप कहेंगे सर इस तरीके से 2 रहा और इस तरीके से बॉन्ड खाली रहा, तो क्या हम लोग इसको नॉर्मल इथाइल बोलेंगे? इसको क्या नॉर्मल इथाइल बोलेंगे? तो नहीं, इसको नॉर्मल इथाइल नहीं बोला जा सकता है। कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए। कम से कम कितना कार्बन होना चाहिए? तो आपके पास में 3 कार्बन होना चाहिए। तो वही देखिए, यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर आपको ये दिखाया है कि जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये है कार्बन, 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 और यहाँ पर बॉन्ड खाली करके एक हाइड्रोजन को हटा करके बी को डाल दिया गया है। तो इसका सिंपल सा अगर कॉमन नाम देखेंगे तो देखिए, ये तो हमने बताया कि आपको नॉर्मल प्रोपाइल कैसे लिखा जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा मेथ, इथ, प्रोप, तो नॉर्मल प्रोपाइल हो गया। और बी आर बैठा दिया तो इसको नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बोला जाता है। वहीं पर इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप देखेंगे, क्या आईयूपीएसी नेम, तो ये हो जाएगा क्या? देखिए, इसको नंबरिंग जो करेंगे यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 पर ब्रोमीन है तो ये हो गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। देखिए, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आपको हमारा जो चैनल है उस पर हमने क्या किया है, कुछ बेसिक्स को बताया है। नोमेनक्लेचर को, नोमेनक्लेचर के बेसिक्स को, नोमेनक्लेचर को बताने के लिए तो आपको करना क्या होगा, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको जाना है। फिर उसमें एक प्लेलिस्ट आएगा आपके सामने। क्या आएगा? एक प्लेलिस्ट आएगा। फिर उस प्लेलिस्ट में आपको मैं बताता हूँ,
प्लेलिस्ट का नाम मैं बता रहा हूँ आपको। आपको प्लेलिस्ट करके आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th। क्या करके आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उस प्लेलिस्ट बना हुआ है एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है 12th। तो वहाँ पर कुछ बेसिक्स को बताया गया है, तो वहाँ पर देखने के बाद आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका कॉमन नाम तो आप समझ में आया। अब ये आईयूपीएसी नेम क्या है? तो 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्यों? क्योंकि 1 पर ब्रोमीन है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। तो देखिए 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे देखिए ये है, इसका इसमें क्या है, हम लोगों ने इसके लिए कॉन्सेप्ट समझा था। इस तरह से अगर 3 कार्बन है और यहाँ पर इसका क्या है, एक बॉन्ड खाली है, तो फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल। अब यहाँ पर इतना सा तो हमारा हो गया आइसोप्रोपाइल। देखिए इतना सा हो गया आइसोप्रोपाइल, और यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है। तो देखिए आइसोप्रोपाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखिए नंबरिंग अगर आप करते हैं तो नंबरिंग में क्या हो जाएगा? ये 1 नंबर है, 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो 2 नंबर पर क्या है? क्लोरीन है। 2 नंबर पर यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या लिखेंगे इसको? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब चलिए थर्ड वाले पे आते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये है, तो इस तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 2 3 कार्बन दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक और इस तरीके से CH3 निकला हुआ है, और यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है। तो हमने क्या बताया था आपको, इस तरीके का जो भी ब्रांच रहेगा, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका जो नाम होगा, इसका कॉमन नाम होगा आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड होगा, और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो देखिए इसका नंबरिंग अगर आप करते हैं तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 1 2 3। अब 1 पर क्लोरो है। किस पर क्लोरो है? 1 पर क्लोरो है। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये 1 क्लोरो क्यों हुआ। इसको अगर आपको समझना है तो हमने आपको अपना प्लेलिस्ट का नाम बताया है, वहाँ पर जाएं और देखें कि इसको 1 क्यों लिया इधर से। आप 1 इधर से भी ले सकते थे। चलिए इसका नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब चलिए नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। जैसे देखिए इसका नाम क्या है? इसका अगर हम लोग कॉमन नाम का बात करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? ब्रोमोबेंजीन। इसका कॉमन नाम और आईयूपीएसी नेम दोनों यही होता है, ब्रोमोबेंजीन। देखिए इस तरह से अगर लिखा हुआ, इस तरह से अगर फिगर रहे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। लेकिन इसमें लग गया है यहाँ पर एक ब्रोमीन, एक लग गया है क्या? ब्रोमीन, इसलिए इसका नाम हो गया क्या? ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए एक और चीज आपको यहाँ पर समझनी होगी। जैसे ये बेंजीन है, ये क्या है? हमारा बेंजीन है। इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। इस वाली पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। इस वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा, और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं पारा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ऑर्थो। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो। और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं मेटा। इसको क्या बोलते हैं? मेटा। और इस वाले पोजीशन को बोलते हैं पारा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर ये तो ऑर्थो वाला पोजीशन हो गया और ये मेटा वाला पोजीशन। तो मेटा वाले पोजीशन पर क्या है? तो ब्रोमीन है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है एम डायब्रोमोबेंजीन। एम किस चीज़ को दिखा रहा है? तो मेटा को दिखा रहा है। और कितना बेंजीन? ब्रोमीन है, तो 2 ब्रोमीन है, तो इसलिए इसको लिखा क्या? डायब्रोमो, और फिर क्या है? बेंजीन है। देखिए जैसे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये है, एक ब्रोमीन यहाँ है, फिर एक ब्रोमीन यहाँ है, तो इस वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं, इस वाले पोजीशन को मेटा बोलते हैं, और इस वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं? तो पारा बोलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर मेटा वाली पोजीशन पर हमारा ब्रोमीन है, तो सिंपल में इसको क्या लिखेंगे? मेटा, और टोटल ब्रोमीन है कितना? 2 ब्रोमीन है, तो मेटा
डायब्रोमो, मेटा डायब्रोमो बेंजीन। क्या हो जाएगा ये? मेटा डायब्रोमो बेंजीन। वही तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, मेटा डायब्रोमो बेंजीन। अब देखिए इसका आईयूपीएसी नेम अगर आप लिखने के लिए जाएंगे तो देखिए यहाँ से अगर आप 1 लेते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो एक ब्रोमीन 1 पर है, दूसरा ब्रोमीन 3 पर है, तो ये हो जाएगा 1,3 डायब्रोमो बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? तो देखिए ब्रोमीन है कितने कितने नंबर पर? ब्रोमीन आपको कितने कितने नंबर पर है? तो आप कहेंगे सर एक ब्रोमीन 1 नंबर पर है, जैसे यहाँ पर दिए थे हम, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 1,3 पर डायब्रोमो है, 1,3 पर डायब्रोमो है और ये हो गया बेंजीन। अब वहीं पर जैसे देखिए अगर हम ऐसे बात करें, ये ऐसे है, ये बेंजीन है और यहाँ पर एक ब्रोमीन लगा हुआ है, फिर एक को छोड़कर दूसरा ब्रोमीन यहाँ लगा हुआ है, फिर इसको छोड़कर तीसरा पर ये ब्रोमीन लगा हुआ है। तो इसको हम लोग, इसका अगर हम लोग कॉमन नेम लिखने के लिए जाते हैं तो इसको सिंपल में हम लोग SYM, मतलब सिमेट्रिकल, SYM का मीन्स क्या हो गया? सिमेट्रिकल। और कितना टोटल ब्रोमीन है? तो 3, तो ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या बोलेंगे? ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ पर SYM कहाँ लिखा जाएगा ये आपको पता चल गया होगा कि मीन्स अगर बेंजीन है, बेंजीन में जैसे यहाँ पर, जैसे अगर हम, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए ये बेंजीन है, ये क्या है हमारा? ये बेंजीन है और इस बेंजीन में एक क्लोरीन हम यहाँ ले लिए, एक, अब इस वाले पोजीशन को छोड़कर दूसरा क्लोरीन यहाँ ले लिए और इस वाले पोजीशन को छोड़कर तीसरा वाला क्लोरीन हम यहाँ पर ले लिए, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? SYM। अब देखिए इसका नाम हो जाएगा ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो बेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरो बेंजीन। अब SYM कहाँ लिखना है कॉमन नेम में, ये आपको पता चल गया होगा। चलिए अब उसके बाद देखिए ये 1 नंबर पर है, ये कितने नंबर पर है? 1 नंबर पर, ये है 2 नंबर पर और ये है 3 नंबर पर, ये है 4 नंबर पर, ये 5 और ये 6। तो देखिए 1 पर ब्रोमीन है, फिर 3 पर ब्रोमीन है और ये 5 पर ब्रोमीन है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इसको क्या लिखेंगे? 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। अब चलिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं। अब जैसे ये वाला हमारा दिया हुआ है, अब इसमें जैसे कॉमन नाम तो लिखा नहीं है इसका, चलिए कॉमन नाम मैं बता देता हूँ। अगर इस तरह से कार्बन रहे, जैसे देखिए 1 2 3 और यहाँ पर ये 4 और इस तरीके से 5 और इस तरीके से यहाँ पर क्या रहे? एक बॉन्ड खाली रहे। तो अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और 5। 5 कार्बन अगर कुछ इस तरीके से रहे, इस फिगर में रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो नियो, इसको क्या बोलते हैं? नियो। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 5, तो नियो पेंटाइल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? नियो पेंटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नियो पेंटाइल। अब यहाँ पर क्लोरीन बैठा हुआ है तो नियो पेंटाइल क्लोराइड, इसका नाम कॉमन नाम क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल क्लोराइड। लेकिन आईयूपीएसी की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए नंबरिंग जो करेंगे किधर से करेंगे? इस साइड से करेंगे। ये 1 और ये हो जाएगा हमारा 2 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 पर क्लोरीन है तो देखिए 1 क्लोरो लिखा गया है इसको। 1 पर क्लोरीन है तो इसको क्या लिखा गया? 1 क्लोरीन। और 2 पर दो दो मिथाइल है, 2 ब्रांच है, तो 2 डाइमिथाइल हो गया। ये क्या हो गया? 2 डाइमिथाइल। और मिथेन इथेन प्रोपेन, 3 कार्बन है तो इसलिए ये प्रोपेन हो गया। अब जैसे इसका नाम आप खुद से लिखें, इसका नाम आप खुद से लिखने का प्रयास करें। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। चलिए यहाँ पर इसको देखते हैं। जैसे देखिए अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ है, एक आपको इसमें समझनी है, विस्टाइलाइट चेन, देखिए
2 वर्ड है, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक वर्ड आपको समझनी है, ये वाला। ये वाला एक वर्ड आ जाता है, फिर दूसरा वाला जो वर्ड आ जाता है, एक ये वाला वर्ड आ जाता है। इन दोनों को हम लोगों को समझना है। चलिए, एक वर्ड ये भी आ जाता है। चलिए, यहाँ पर हम लोगों को समझना है, एक ये इथैलिडीन कब लिखा जाएगा और इथैलीन कब लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं इसको। जैसे अगर आपको ये इथाइल है, देखिए CH3 और ये CH3, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इथेन। अब देखिए, इथेन से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, तो ये बन जाएगा CH3 और ये बन जाएगा इस तरह से CH2। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इथाइल। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग इथाइल। अब देखिए, फिर से इसी वाले कार्बन से हम लोग एक और हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। क्या, एक और हाइड्रोजन को निकाल लिए, तो ये हो जाएगा, देखिए CH3 CH, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखिए ETHYL। ठीक है। अब इसमें प्लस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे IDENE। क्या प्लस करेंगे? ये। तो ये बन जाएगा हमारा ETHYLIDENE। इसको बोलेंगे क्या, इथैलिडीन। तो इथैलिडीन कैसे बना, ये आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये ETHYLENE कब लगेगा। देखिए, अब ये वाला जो है हमारा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो ये हमारा इथाइल बना है। अब देखिए, यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं, अभी दोनों का दोनों हाइड्रोजन इसी वाले कार्बन से हटाया गया था। अब अभी क्या करते हैं, एक एक जो है इस वाले कार्बन से हटाया गया है। अब दूसरा जो कार्बन को हाइड्रोजन को, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव किया गया है। अभी क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन इस वाले से, इस वाले कार्बन से रिमूव करते हैं। तो चलिए करते हैं। ये हो जाएगा हमारा CH2 और ये हो जाएगा CH2। इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पर एक बॉन्ड हो जाएगा खाली, यहाँ पर भी एक बॉन्ड पहले से खाली था। तो इसका जो नाम लिखेंगे, इसका नाम होगा सिंपल में ETHYL प्लस ENE। इसको क्या बोलेंगे, इथाइलिन बोलेंगे। तो कैसे बना, ये चीज़ समझ में आया। अब जैसे देखिए, यहीं पर हम क्या करते हैं, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग खाली किए, ये हो गया हमारा CH3, ये हो गया CH3 एंड ये हो गया CH। और इस तरीके से यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए, यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए। तो इसका कॉमन नाम अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा, ETHYLIDENE, इथिलीडीन क्लोराइड। क्या हो गया इसका नाम, तो इथिलीडीन क्लोराइड। क्योंकि इतना सा को पहले देखिए, इतना सा जो ये था हमारा, इसको हम लोग क्या लिखे थे, इथिलीडीन। अब फिर यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे, इथिलीडीन क्लोराइड। और देखिए, एक ही कार्बन पर, जैसे यहाँ पर एक ही कार्बन पर, जैसे देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं CH3 और ये CH है, एक क्लोरीन इधर लगा दिए और एक क्लोरीन इधर लगा दिए। अब एक ही कार्बन पर दो दो क्लोरीन है, एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन एटम है। तब इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, जेम। इसका नाम होता है जेम डाई हेलाइड। इसका नाम क्या होता है, जेम डाई हेलाइड। ठीक है। अब IUPAC नेम आप खुद से लिखेंगे, खुद से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग इसका करते हैं। नंबरिंग अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो 1 पर क्या है, दो दो क्लोरीन है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया 1। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा 1 डाइक्लोरो। और ये मीथेन इथेन, तो ये हो गया डाइक्लोरो इथेन। अब देखिए, अगर क्या है, अगर इस तरीके से आपको
यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर बॉन्ड खाली था, यहाँ पर बॉन्ड खाली था। तो यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए और यहाँ पर क्लोरीन लगा दिए। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखते थे? ETHYL, और इसमें प्लस हो जाता था क्या? ENE, क्या हो जाता प्लस? इथाइलिन। और यहाँ पर जो है दो दो क्लोरीन दो दो कार्बन पर लगा है, तो इसको बोलेंगे डाई क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोराइड। या अगर देखिए दो दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन हो, दोनों क्या होना चाहिए? एडजेसेंट, अगल बगल का कार्बन है, और दोनों अगल बगल के कार्बन पर इस तरह से अगर हैलोजन एटम लगा हुआ होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस डाई हेलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस डाई हेलाइड। इसको क्या बोलते हैं? विस डाई हेलाइड। वही तो हमारा यहाँ पर नाम लिखा गया है। बाकी बात आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये है, इस वाले टेबल में कुछ एक नोमेनक्लेचर को हम कराएंगे और कुछ एक आपको करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पर ये है, इसको अगर आप खोलते हैं तो कैसे लिखा जाएगा ये? जैसे ये है CH3 और ये है CH2, फिर ये है CH, और यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो इसको Cl यहाँ पर लिख दिए। फिर यहाँ पर है हमारा CH3। एक मिनट, जैसे ये पहले लिखा हुआ है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर ये है CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये है CH, फिर इसके बाद लिखा हुआ है CH3, और यहाँ पर ये है Cl। तो ये इसका अगर कॉमन नाम लिखने के लिए जाएंगे तो देखिए, अगर इस तरह से कार्बन रहे 1 2 3 4 और इसमें यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहे, इसमें यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहे, तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? क्या इसको आइसोब्यूटाइल लिखेंगे? नहीं, इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्या लिखेंगे इसको? सेकेंडरी ब्यूटाइल। और यहाँ पर चूंकि क्लोरीन लगा हुआ है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या नाम हो जाएगा इसका? तो क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड नाम हो जाएगा। वही हो गया यहाँ पर इसका नाम, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखिए कितने नंबर पर है ये क्लोरीन? तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो 2 पर क्लोरो है तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, देखिए IUPAC नेम 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब जैसे आप कहेंगे सर इस तरीके से अगर 3 कार्बन होता था और बीच वाले कार्बन पर अगर इस तरह से खाली कर दिया जाता था, इस तरह से 3 कार्बन होता था और बीच वाले पे खाली करते थे, तो इसको तो सर आप बोलते थे क्या? आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते थे? देखिए आइसोप्रोपाइल। यहाँ पर क्या है कि 3 कार्बन हो और यहाँ पर ये टर्मिनल कार्बन हो, ये टर्मिनल कार्बन हो, इन दोनों टर्मिनल कार्बन के बीच में जो कार्बन हो उस पर अगर बॉन्ड खाली रहे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो टर्मिनल कार्बन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कार्बन तो काफ़ी दूर है ना। अगर 3 कार्बन, सिंपल सा याद रखिए, 3 कार्बन रहे और बीच वाले कार्बन पर कुछ ऐसा बॉन्ड खाली रहे तो इसको हम लोग आइसो लिखते हैं। लेकिन अगर 4 कार्बन रहे, जैसे देखिए अगर मैं लिखूं इस तरीके से 1 2 3 4, अभी मैं यहाँ का बॉन्ड खाली कर देता हूँ, तो देखिए ये टर्मिनल कार्बन है यहाँ पर, जैसे ये वाला कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन टर्मिनल है, इसके जस्ट बगल में ये वाला लगा हुआ है, इसके जस्ट वाले बगल में ये है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग आइसो नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी बोलेंगे। क्या? इसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो यहाँ पर सेकेंडरी मीथेन क्या हो जाएगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यहाँ पर अगर क्लोरीन लगा दिए तो ये हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा ये? इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो चलिए वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, अब हम लोग इसी को फिर किसी और वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।